दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टूडेंट प्लस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 22 सितंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस सेशन का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन इज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है इंटरनेशनल पीस डे ये कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए 21 सितंबर, बी 19 सितंबर, सी 20 सितंबर और ऑप्शन डी क्या है 22 सितंबर। चलिए बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ये कब से मनाया जाता है? ये 1982 से मनाया जाता है। इसके पहले यानी कि 2022 तक ये हर साल दिसंबर माह के तीसरे ट्यूसडे को ये मनाया जाता था। लेकिन और एक और इम्पोर्टेंट चीज, इस साल यानी कि 2023 के लिए इसकी थीम क्या थी? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसकी थीम थी 2023 के लिए शांति के लिए कार्य। क्या? शांति के लिए कार्य, वर्क फॉर पीस। ये इंपॉर्टेंट है। 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या थी? शांति के लिए कार्य। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 2023 के हेतु अनसेंट्रल दक्षिण एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस देश में किया गया है? आपको बताना है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है वियतनाम। बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो इंडिया है। इंडिया के न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका 2023 के लिए आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता है इसमें? एक चीज है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अनसेंट्रल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉज। राइट। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वियना, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनसेंट्रल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? विंड्स का संबंध है। आपको बताना है विंड्स इसका संबंध किससे है। ऑप्शंस क्या दिए हैं? ऑप्शन ए है हाल ही में आए एक तूफान का नाम है ये। ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र में कार्य हेतु लॉन्च किया गया एक ऐप है, या फिर ऑप्शन सी शहीद सैनिकों के परिवार की सहायता हेतु कोई योजना है, या फिर ऑप्शन डी इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला एक कोई सैटेलाइट। विंड्स क्या है एक्चुअली? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो विंड्स है। विंड्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? विंड्स का फुल फॉर्म है वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम। क्या? वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम। यह भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने हेतु एक लॉन्च किया गया एक सिस्टम है, एक ऐप है। साथ में एक और ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा? भारत सरकार द्वारा किसान ऋण पोर्टल। क्या? किसान ऋण पोर्टल। और ये विंड्स दोनों इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कृषि क्षेत्र में। राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी निर्मित लंबी दूरी वाला तोप का अनावरण किया गया है। उसका नाम आपको बताना है। जो भारत की पहली, क्योंकि भारत की यह पहली है जो भी स्वदेशी निर्मित है, तो इसका नाम आपको बताना है। ऑप्शंस दिया है। ऑप्शन ए है धनुष, प्रलय, प्रहार और चक्र। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धनुष। जो ये इमेज लगी हुई है, धनुष एक तोप है जो भारत का पहला स्वदेशी निर्मित है। इसकी दूरी क्या है? इसकी रेंज है 36 से 38 किलोमीटर, यानी कि ये 36 से 38 किलोमीटर रेंज तक ये निशाना लगा सकता है। राइट।
इसके साथ में एक और जो ये है प्रलय, ये क्या है, ये DRDO द्वारा निर्मित एक बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह पे मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज कितनी है प्रलय की, ये 500 किलोमीटर तक मार कर सकता है, 500 किलोमीटर। किसने निर्मित किया है, इसका निर्माण किया है DRDO ने। अच्छा, DRDO इस टाइम DRDO के चेयरमैन कौन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे मैं बता देता हूँ, इनके DRDO के चेयरमैन है, इनका नाम है डॉक्टर समीर कामत। ये कौन है, DRDO के वर्तमान चेयरमैन है डॉक्टर समीर कामत, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत के पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नया संसद भवन का निर्माण हो चुका है, जिसका प्रथम सदन, इसकी प्रथम बैठक कब हुई है, 19 सितंबर को, 19 सितंबर 2023 को नए संसद भवन में पहली बैठक हुई थी, जो विशेष बैठक थी। यहीं पे महिला आरक्षण बिल लाया गया है। हालांकि ये क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। ये पूछ रहा है पुराने जो संसद भवन है इसको किस नाम से जाना जाएगा। इसको अब नाम से जाना जाएगा, ऑप्शंस दिया आपके सामने, संविधान सभा, नेहरू भवन, गांधी सदन या फिर संविधान सदन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, अब पुराने वाला जो संसद भवन है इसको संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। हालांकि जो पुराना संसद भवन है इसका निर्माण किसने किया था, इसका निर्माण किया था एडविन लुटियंस ने। एडविन लुटियंस। निर्माण कब हुआ था, 1921 से लगाए 1926 के बीच, टोटल 6 साल लगे थे इसके निर्माण को। हालांकि अब इसका यूज अब नए संसद भवन में जितनी भी लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही होगी अब नए संसद भवन में होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन की 14वीं बैठक आयोजित की गई है। आपको बताना है ये कहाँ पे हुई है। आपके ऑप्शन से, ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई या फिर ऑप्शन डी हैदराबाद। बताइए, जो वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन की 14वीं बैठक हुई है वो कहाँ पे आयोजित की गई है, तो वो आयोजित की गई है न्यू दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ही एक और बैठक हुई है न्यू दिल्ली में, एशिया प्रशांत मानवाधिकार फोरम की बैठक। ये भी आप याद रखिएगा, एशिया प्रशांत मानवाधिकार फोरम की बैठक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में एक चक्रवात आया है, एक साइक्लोन आया है, नाम क्या है, निगेल। किस नाम से इसको जाना जा रहा है, निगेल। आपको बताना है ये कहाँ पे आया है। ऑप्शन है आपके, यूएसए के अटलांटिक तट पे, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पे, सी है वियतनाम के तट पे या फिर भारत के बंगाल की खाड़ी में। बताइए कहाँ पे हुए, निगेल। ये आया है यूएसए के अटलांटिक तट पे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, किस राज्य सरकार ने व्यापारी कल्याण दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। हालांकि ये स्क्रीन पे आपको देख रहे होंगे 19 जून को कौन, उत्तर प्रदेश की सरकार, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, सॉरी, यहाँ पे उत्तर प्रदेश होगा, यूपी की गवर्नमेंट है, इसको जो 29 जून हो, टैक्सेशन को बढ़ावा देने के लिए 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस मनाएगी हर साल, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कहां पर दुर्लभ धातु वैनेडियम, इसका एटॉमिक सिंबल क्या है, वी से इसको डिनोट करते हैं, की मौजूदगी का पता चला है। कहां पे, बताइए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अलंग खंबात की खाड़ी में, बी है जम्मू कश्मीर में, सी है कच्चा द्वीप में या फिर ऑप्शन डी है पारादीप में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो वैनेडियम है इसकी खोज कहाँ पे हुई है, वैनेडियम का एक भंडार मिला है कहाँ पे, जो ऑप्शन ए है अलंग, अरब सागर में जो ये पड़ता है गुजरात के पास, खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात, यहाँ पे वैनेडियम जो कि एक दुर्लभ धातु है जिसका यूज इंडस्ट्रियल पर्पस में किया जाता है, इसकी
मौजूदगी का पता चला है। तो V को वेनेडियम को किससे डिनोट करते हैं? V। एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका? 23। और एटॉमिक मास क्या होता है? 51। ये आप याद रखिएगा। बाकी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो हाल ही में यहीं पे जम्मू कश्मीर में लिथियम का एक भंडार मिला है। किसका? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जम्मू कश्मीर में क्या मिला है? लिथियम। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज नॉर्मली बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। आपने सुना हो, जो भी मोबाइल हम लोग यूज करते हैं, मोबाइल के हर चीज में लिथियम आयन बैटरी, आपने नाम सुना, लिथियम आयन बैटरी मोबाइल में यूज होता है। तो इसका पर्पज मतलब ये जम्मू कश्मीर में पाया गया है इसका भंडार। किसका? लिथियम का। और जो वैनेडियम का है उसका अलंग नामक स्थान पे, जो कि गुजरात के खंबात की खाड़ी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 10। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 कौन सा संविधान संशोधन है? किस नंबर का ये संविधान संशोधन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है वो कौन से नंबर का संशोधन है? आपका ऑप्शन है 126, 27, 28 या 29। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा, ये 128 नंबर का संविधान संशोधन हो जाएगा। अभी पास हो गया है ये लोकसभा और राज्यसभा से, राइट। इसका पहले नाम क्या था? इसका नाम था महिला आरक्षण बिल। महिला आरक्षण बिल। ये लगभग 27 सालों से पेंडिंग में था, जो कि हालांकि अभी पास हो गया है, राइट। ये 2010 में राज्यसभा से ऑलरेडी पास था, अभी लोकसभा ने इसको पास कर दिया है। तो ये कौन सा नंबर का है? 28, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय स्थल को यूनेस्को की 42 नंबर की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? बताइए, ऑप्शन सामने है। तो 42 वाला कौन है? ये है ऑप्शन नंबर बी, होयसल मंदिर। ये कहाँ पे है? कर्नाटका के वेल्लूर नामक जगह पे ये मंदिर है। एक्चुअली ये 3 मंदिरों का समूह है। वेल्लूर कहाँ पे पड़ता है? ये कर्नाटका में। ये कौन से नंबर का है? 42। अगर जो शांति निकेतन है, इसको भी हाल ही में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये नंबर था 41, मतलब 41वें नंबर का ये विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला एक स्थल था। 41वें वाला कौन सा हो गया? शांति निकेतन। और जो 42वें हो गया होयसल मंदिर। दोनों में से कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में। और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? आप देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। और अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। कब? 16 नवंबर 1945, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? पर्युषण पर्व, एक पर्व का नाम है जो दिया है यहाँ पे, पर्युषण। ये किस धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन से बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म या फिर यहूदी धर्म। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जैन धर्म का एक फेस्टिवल है, जो कि जैन धर्म के मानने वालों के द्वारा मनाया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में सिम्बैक्स एक्सरसाइज आयोजित किया गया है, चल रहा है, जो कि यह किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया जाता है, यही आपको बताना है। तो सिम्बैक्स का फुल फॉर्म क्या होगा? एस से होता है सिंगापुर और आई से होता है इंडिया। एक्सरसाइज यानी कि ये ऑप्शन इसका जो सिंगापुर और भारत, ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। यह एक नावल एक्सरसाइज है, यानी कि नेवी के सेना जो होते हैं उनके बीच में समुद्र में होता है। ये हो कहाँ पे रहा है? ये हो रहा है साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी, राइट। इसका आयोजन यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है? हाल ही में भारत ने किस देश के लिए वीजा सर्विसेज को अनिश्चित काल के लिए बैन कर दिया है? जैसे कि आप, हालांकि आप सभी जानते हैं इंडिया और कनाडा के बीच इस टाइम पे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, इसलिए इंडिया ने जो कनाडा है वहाँ के लोगों के लिए वीजा सर्विसेज को अनिश्चित काल के लिए बैन कर दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। हालांकि कनाडा की राजधानी क्या है? इसका कनाडा की राजधानी है ओटावा। ओटावा याद रखिएगा। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पद्म पुरस्कारों के तर्ज पर भारत सरकार ने किस नए पुरस्कार की घोषणा की है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सामने दिया है, पद्म चक्र पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, प्रधानमंत्री पुरस्कार या फिर नारी शक्ति पुरस्कार। इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, इसको भारत सरकार ने लॉन्च किया है। ये प्रत्येक वर्ष जो 23 अगस्त है, यानी कि 23 अगस्त, जिस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन जो भारत का चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3, ये सक्सेसफुली साउथ पोल पे लैंड किया था, सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। तो इसी उपलक्ष्य में भारतीय सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। ये पद्म पुरस्कार की तर्ज पे होगा। इनमें कुल 3 श्रेणियां होंगी, यानी कि इसमें कुल 4 श्रेणियां होंगी। पहला हो गया विज्ञान रत्न, जैसे कि भारत रत्न होता है। पहला क्या? विज्ञान रत्न, विज्ञान रत्न। सेकंड क्या होगा? सेकंड होगा विज्ञान श्री, और थर्ड होगा विज्ञान युवा शक्ति स्वरूप भटनागर, और चौथे नंबर पे होगा विज्ञान टीम। ये 4 कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाएंगे। कब दिए जाएंगे? 23 अगस्त को, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के उपलक्ष्य पे, राइट। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या? हाल ही में निरीक्षक वर्ड दिया है, चर्चा में रहा है। ये बताना ये एक्चुअल में है क्या? ऑप्शन सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। चलिए बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो निरीक्षक है, ये भारतीय सेना का गोताखोर सहायक एक पोत है, राइट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका हाल ही में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया है। निरीक्षक का हाल ही में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ग्लोबल 2023 से नवाजा गया है? ऑप्शन से, ऑप्शन ए वजीरेक्स, ऑप्शन बी बाइनोमो, ऑप्शन सी 5 पैसे, ऑप्शन डी अपस्टॉक्स। बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, बाइनोमो। यह एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे कि वजीरेक्स, 5 पैसा, अपस्टॉक इत्यादि। इसको 2014 में लॉन्च किया गया था, और यही 2023 के लिए बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ग्लोबल 2023 से नवाजा गया है। इसके अलावा इसको मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म ग्लोबल 2023 से भी नवाजा गया है। क्या? बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्लस मोस्ट ट्रस्टेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म 2023, दोनों चीजें इसी के लिए, किसके लिए? बाइनोमो के लिए, राइट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर है 18। क्या कह रहा है? हाल ही में किसे भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। भारत सरकार द्वारा, भारत के पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन दिया है आपके सामने। ऑप्शंस क्या है? सुरहीपुर, कृतेश्वरी, राजगढ़ या फिर महापुर। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या? कृतेश्वरी। ये कहाँ पड़ता है? ये वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला है, जो मुर्शिदाबाद,
हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद जिले के अंतर्गत ये एक गांव है किरीटेश्वर, होगा किरीटेश्वरी। यहीं पे अगर आप जानते हैं तो जो माँ शक्ति के 51 शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ का नाम सुना होगा आपने, जो शक्तिपीठ है उसी में से एक शक्तिपीठ यहाँ पे है। कहाँ पे? किरीटेश्वरी में। इसी को भारत सरकार ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है। राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरीटेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऑफिशियल डेस्क सिस्टम लॉन्च किया गया है? क्या? ऑफिशियल डेस्क सिस्टम, बताइए किस राज्य सरकार ने? ऑप्शन से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर मणिपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश द्वारा ऑफिशियल डेस्क सिस्टम लॉन्च किया गया है। इसका मेन पर्पस क्या है? यूपी सरकार द्वारा सचिवालय के कार्य में तीव्रता लाने के लिए। पर्पस क्या है? जो सचिवालय में कार्य होते हैं सचिवालय में, उनकी तीव्रता के लिए। राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में स्टैच्यू ऑफ वननेस का निर्माण किया गया है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं स्टैच्यू ऑफ वननेस है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है? ये 108 फीट लंबा है, 108 फीट। ये कह रहा है कहाँ पे बनाया गया है? तो जो ये 108 फीट की प्रतिमा है वो आदि शंकराचार्य की है। फोटो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आदि शंकराचार्य की 108 फीट की जो प्रतिमा लगाई गई है। कहाँ पे? एमपी के ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर जो कि एक ज्योतिर्लिंग भी है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से। ये कहाँ पड़ता है? एमपी के खांडवा जिला में। खांडवा में ये लोकेटेड है, यहीं पे बना। इसको क्या बोलते हैं? स्टैच्यू ऑफ वननेस। ये याद रखिएगा कुछ चीजें। स्टैच्यू ऑफ वननेस हो गया। नेक्स्ट क्या है? हैदराबाद। अगर हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। क्या? स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। ये किसकी मूर्ति है? इस पे यहाँ पे किसकी मूर्ति है? देखिए, और सी क्या है? पाली। पली नहीं है, पाली है। यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ पीस। स्टैच्यू ऑफ पीस एक जैनाचार्य हैं, उनकी यहाँ पे प्रतिमा है। केवड़िया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात का वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति लगी है प्रतिमा, कितने? 182 मीटर। 82 मीटर अगर फीट में कन्वर्ट किया जाए तो 697 फीट पड़ता है, जो काफी विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा है केवड़िया में, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। तो क्या होगा? ये पहला ऑप्शन होगा स्टैच्यू ऑफ वननेस। नेक्स्ट क्या है? स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। पाली क्या है? स्टैच्यू ऑफ पीस और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, राइट। तो ये था आज का सेशन। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को आप पसंद करते हैं, इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद,